अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था हमें, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है, हम एक दफ़ा फिर हाजिर हो गए थे। तो इस केस के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो ज़ाहिर कानूनी पहलू है, वो हमारे वकला पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे जवाब जमा भी हो चुका है। हमारे वकला के मुताबिक तौहीन का इख्तियार जो है हमारे आइन के अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को हासिल है, बाकी किसी अदालत को भी हासिल नहीं है। और जजमेंट्स आई नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक अदालत की हैसियत नहीं रखता। उसके अलावा भी जो बातें की गई वो तनकीद के ज़ुमरे में आती हैं, तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आती। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल में अभी आज जो मैंने कमीशन के सामने अपनी अर्जदाश्त रखी है वो ये है कि पाकिस्तान एक इलेक्शन के अंदर जा रहा है। तकरीबन 10 दिन लगभग रह गए हैं कि पाकिस्तान की जो असम्बलियाँ हैं, मुंतखब असम्बलियाँ, वो तहलील होने जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद एक नए शेड्यूल का अनाउंस करना है, ऐलान करना है। इसी महीने के अंदर ऐलान हो जाना चाहिए शेड्यूल का और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाना है। इस इलेक्शन को करवाना इलेक्शन कमीशन ने, और सबसे ज़ाहिर ज़रूरी बात यह है कि वो इदारा जो इलेक्शन करवा रहा है तमाम पाकिस्तानियों को एतमाद हो कि वो जो इस वक्त इलेक्शन करवा रहे हैं वो एक साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन करवाया जा रहा है। वैसे ही एक इंतहा की शिद्दत की इस वक्त सियासी खलीज पाई जाती है, सियासी पार्टियों के दरमियान एक माहौल जो है वो पोलराइजेशन का माहौल है। तो उसके अंदर और भी ज़रूरी हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक गैर जानिबदार इदारा नजर आए। तो अर्ज मैंने उनसे ये की है कि ज़रा सा इसको, फैसला तो उन्होंने करना है लेकिन ज़रा इसको सोच लें कि एक तरफ, क्योंकि अगली तारीख जो है वो 22 अगस्त रखी गई है, कि एक तरफ जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल का अनाउंस हो रहा होगा और दूसरी तरफ यहाँ पर केस चल रहा होगा इलेक्शन कमीशन बमुकाबला तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। मेरे ख्याल में उससे जो तासुर पैदा होगा वो तासुर एक गैर जानिबदार इलेक्शन का नहीं होता। और ये सही बात है कि ये केस जो है तकरीबन 1 साल से चल रहा है, लेकिन जो भी वजह थी जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा। लेकिन मेरी तो फिर भी यही अर्ज होगी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है हर पाकिस्तानी, 25 करोड़ पाकिस्तानी देखें भी और माने भी कि एक साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन हो रहा है। और जाहिर है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का किरदार कलीदी है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, देखें क्या फैसला होता है। सर ये सवाल 3 महीने पुराने हो गए यार, कोई नया सवाल करो। हाँ जी जी सर, मैंने आपको अपनी पोजीशन बता दी कि हमारे ख्याल में, हमारे वकला के मुताबिक ना इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन का, तौहीन अदालत का आइन के अंदर लिखा हुआ है। ये ज़रूर ठीक बात है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर ये इख्तियार दिया गया, लेकिन बड़ा मुरवजा असूल है कानून का कि आइन के अंदर अगर कोई चीज़ है और उससे कोई कानून में कोई चीज़ मुतसादम होती है तो जो आइन में लिखा है वही हावी होता है। तो इख्तियार भी नहीं है। जो कहा गया, जितनी भी तकरीरें की गई वो तनकीद के ज़ुमरे में आता है, तौहीन के नहीं आता। तो हमारा जो पहले था मौक़िफ़ वो आज भी वही। असद साहब, आप समझते हैं कि असेंबली से पीटीआई का बाहर आना सियासी गलती थी? कौन सी असेंबली? नेशनल असेंबली की बात कर रही है? अब तो पुराना फैसला हो गया, उसके ऊपर 2 राय मौजूद थी, उस वक्त भी 2 राय मौजूद थी और मेरे ख्याल में अब भी 2 राय मौजूद है। असद साहब, इलेक्शन रिफॉर्म्स की कमेटी की बात हो रही थी, इस्लाहात की बात हो रही थी, और फिर वो जो सिस्टम था वो ओवरसीज को वोट का हक देने का, क्या उसके बगैर इलेक्शन आपको काबिल कबूल होंगे सारा? देखिए, ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया है पाकिस्तान के उन लोगों को जो अपने हलाल रिस्क कमाने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। वहाँ जाके वो न सिर्फ अपने ख़ानदान वालों की किफ़ालत करते हैं, बल्कि एक इतनी बड़ी तादाद में बाहर से वो सरमाया पाकिस्तान भेजते हैं कि अगर वो ना भेजें तो पाकिस्तान जो है वो चल ही नहीं सकता। इस वक्त चल रहा है उन लोगों के ऊपर। और जो लोग, मैं भी एक वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानी होता था, जो मुल्क से बाहर होते हैं उस वक्त पाकिस्तान से हुब्बल वतनी का जज्बा और ज़्यादा शदीद होता है। इसके ऊपर कानून भी बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की पुरानी वर्डिक्ट मौजूद है, आज से कोई 6-7 साल पहले की सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट मौजूद है कि उनको ये हक दिया जाए। और ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया है इस हुकूमत ने, उनसे जो ये हक छीना है वोट डालने का, ये बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन क्या इलेक्शन में उसके बावजूद जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। थैंक यू। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज
एक दफ़ा फिर इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था हमें, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है, हम एक दफ़ा फिर हाजिर हो गए थे। तो इस केस के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो ज़ाहिर कानूनी पहलू है, वो हमारे वकला पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे जवाब जमा भी हो चुका है। हमारे वकला के मुताबिक तौहीन का इख्तियार जो है हमारे आइन के अंदर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को हासिल है, बाकी किसी अदालत को भी हासिल नहीं है। और जजमेंट्स आई नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक अदालत की हैसियत नहीं रखता। उसके अलावा भी जो बातें की गई वो तनकीद के ज़ुमरे में आती हैं, तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आती। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल में अभी आज जो मैंने कमीशन के सामने अपनी अर्जदाश्त रखी है वो ये है कि पाकिस्तान एक इलेक्शन के अंदर जा रहा है। तकरीबन 10 दिन लगभग रह गए हैं कि पाकिस्तान की जो असम्बलियाँ हैं, मुंतखब असम्बलियाँ, वो तहलील होने जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद एक नए शेड्यूल का अनाउंस करना है, ऐलान करना है। इसी महीने के अंदर ऐलान हो जाना चाहिए शेड्यूल का और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाना है। इस इलेक्शन को करवाना इलेक्शन कमीशन ने, और सबसे ज़ाहिर ज़रूरी बात यह है कि वो इदारा जो इलेक्शन करवा रहा है तमाम पाकिस्तानियों को एतमाद हो कि वो जो इस वक्त इलेक्शन करवा रहे हैं वो एक साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन करवाया जा रहा है। वैसे ही एक इंतहा की शिद्दत की इस वक्त सियासी खलीज पाई जाती है, सियासी पार्टियों के दरमियान एक माहौल जो है वो पोलराइजेशन का माहौल है। तो उसके अंदर और भी ज़रूरी हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक गैर जानिबदार इदारा नजर आए। तो अर्ज मैंने उनसे ये की है कि ज़रा सा इसको, फैसला तो उन्होंने करना है लेकिन ज़रा इसको सोच लें कि एक तरफ, क्योंकि अगली तारीख जो है वो 22 अगस्त रखी गई है, कि एक तरफ जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल का अनाउंस हो रहा होगा और दूसरी तरफ यहाँ पर केस चल रहा होगा इलेक्शन कमीशन बमुकाबला तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। मेरे ख्याल में उससे जो तासुर पैदा होगा वो तासुर एक गैर जानिबदार इलेक्शन का नहीं होता। और ये सही बात है कि ये केस जो है तकरीबन 1 साल से चल रहा है, लेकिन जो भी वजह थी जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा। लेकिन मेरी तो फिर भी यही अर्ज होगी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश ये है कि जो इलेक्शन होने जा रहा है हर पाकिस्तानी, 25 करोड़ पाकिस्तानी देखें भी और माने भी कि एक साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन हो रहा है और जाहिर है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन का किरदार कलीदी है। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, देखें क्या फैसला होता है। सर ये सवाल 3 महीने पुराने हो गए यार, कोई नया सवाल करो। हाँ जी जी सर, मैंने आपको अपनी पोजीशन बता दी कि हमारे ख्याल में, हमारे वकला के मुताबिक ना इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन का, तौहीन अदालत का आइन के अंदर लिखा हुआ है। ये ज़रूर ठीक बात है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर ये इख्तियार दिया गया।